हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। तो हम हमारे चैनल पर सीटेट जनवरी 2020 की 24 की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारी जो क्लास है वो मैथ्स पेडागोजी की होने वाली है। इससे पहले मैं आप लोगों को साइंस पेडागोजी की कुछ कुछ क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। उसके अलावा मैं आप लोगों को सीडीपी की कुछ कुछ क्लासेस भी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। तो आज से हम लोग जो है वो न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों के साथ में मैथ्स पेडागोजी स्टार्ट करने वाली हूँ। ये जो क्लास है वो पेपर वन पेपर टू यानी सीटेट के पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और आज की हमारी ये क्लास फर्स्ट है यानी डे हमारा फर्स्ट है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गणित का अर्थ और प्रकृति यानी कि गणित का क्या अर्थ होता है, क्या इसका नेचर होता है, गणित क्या है। इस बात का प्रत्यक्ष जानकारी अभी तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुई है, परंतु प्राचीन काल से गणित को अनेक वैज्ञानिकों द्वारा अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर इंगित इंगित किया गया। यानी कि मैथ्स एक्चुअल में है क्या वो अभी तक बिल्कुल भी लोगों को पता नहीं पड़ पाया है। लेकिन अलग अलग वैज्ञानिक जो है उन्होंने अपनी पुराने जमाने से ही वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि गणित के बारे में जानना, कुछ कुछ जानकारी प्राप्त है, बट बहुत सारी चीजें जो है वो अभी भी रहस्यात्मक बनी हुई है। तो ये देखिए, ये जो चीज थी वो सिर्फ और सिर्फ गणित का जो अर्थ है उसकी सिर्फ भूमिका थी। इस चीज से रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो हम आगे देखेंगे। अब आता है, देखिए, मेन जो चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होगी क्योंकि ऊपर की जो 4 लाइनें थी वो सिर्फ मैथ्स के पेडागोजी को स्टार्ट करने के लिए जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, राइट। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। मेन जो पेडागोजी है वो यहीं से स्टार्ट होने वाली है। गणित को इंग्लिश के मैथमेटिक्स यानी कि गणित जो होता है वो उसको इंग्लिश में मैथमेटिक्स बोलते हैं, मैथ्स बोलते हैं। इस मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काउंट करना या गिनना। तो मैथमेटिक का मतलब होता है, हम लोग मैथमेटिक्स में काउंटिंग ही करते हैं, गिनते हैं। तो इसका जो वर्ड का जो मीनिंग है वो ही यही होता है, काउंटिंग करना या गिनना। सामान्यतः गणित का गणना का विज्ञान, गणित को जो है वो गणना का विज्ञान बोलते हैं, मापतोल का विज्ञान बोलते हैं, मात्रा बताने वाला विज्ञान भी बोला जाता है। हमको पता है कि गणित जो होता है इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें जो है वो करवाई जाती है, गणना भी करते हैं, मापतोल भी करते हैं, मात्रा भी बताता है, गणित ही सब कुछ करता है। गणित में अंकों, अक्षरों, चिन्हों, संकेतों आदि का भी अध्ययन किया जाता है। गणित में अंक होते हैं, अक्षर होते हैं, चिन्ह होते हैं और संकेत भी होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर गणित का हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। उसके बाद में आता है गणित का नेचर यानी कि नेचर ऑफ मैथ्स यानी गणित की प्रकृति कैसी होती है। गणित की प्रकृति जो होती है वो सर्पिलाकार होती है। देखिए, ये जो सर्पिलाकार ये जो वर्ड है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इस वर्ड को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत बार आप लोगों से पूछा गया है नेचर ऑफ मैथ्स के रिगार्डिंग, के मैथ्स का नेचर जो है कैसा होता है। तो ये सर्पिलाकार वर्ड जो है वो आप लोगों को सीटेट में देखने को मिलेगा। गणित की अपनी एक भाषा होती है। यहाँ गणित की भाषा होती है, जैसे हम 1 2 3 4 इस तरीके से लिखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा लिखते हैं, पाई लिखते हैं, 2 पाई आर लिख रहे हैं, सब फॉर्मूलाज लिख रहे हैं। तो ये गणित की अपनी लैंग्वेज है। गणित की प्रकृति जो होती है वो तर्कशील होती है, यानी कि तर्क करते हैं, लॉजिकल होती है, हम लॉजिक देते हैं। कोई भी चीज कोई भी आंसर अगर हम निकाल रहे हैं तो उसके पीछे का कोई ना कोई रीजन होता है, और उसके बाद में हम तर्क करते हैं, रीजनिंग करते हैं, उसके बाद में ही हम उसके आंसर तक पहुंचते हैं। गणित की प्रकृति अमूर्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, यानी गणित ऐसा सब्जेक्ट है या गणित का नेचर ऐसा है कि वो हम लोगों को सामने से नहीं दिखाई देता, बल्कि अगर हम उसके बारे में सोचने लगे, अगर उसके बारे में हम लॉजिकली थिंकिंग करने लगे तो हम बहुत सारी बातें जो है वो मैथमेटिक्स में सोच सकते हैं। तो गणित की प्रवृत्ति जो होती है अमूर्त होती है। देखिए, गणित की प्रकृति में से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये जो वर्ड्स बताए जा रहे हैं, सर्पिलाकार, गणित की अपनी भाषा होती है, इसकी प्रवृत्ति तर्कशील होती है, गणित अमूर्त होता है, ये इस तरीके के जो वर्ड्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गणित के पद, सूत्र, संकेत, चिन्ह आदि की उत्पत्ति करते हैं। यानी गणित के जो पद यानी कि मैथ्स के जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप के द्वारा ही हम सूत्रों का निर्माण करते हैं, उसके द्वारा ही हम संकेतों का निर्माण करते हैं, उसी के द्वारा ही हम चिन्हों का निर्माण करते हैं। गणित की प्रकृति जो होती है वो हायरार्किक होती है, यानी आरोही अवरोही होती है। आरोही अवरोही का मतलब है, हायरार्की का मतलब होता है पहले एक छोटी चीज फिर बड़ी चीज, यानी एक कंसेप्ट क्लियर होगा उसके बाद में हम दूसरा कंसेप्ट सीख पाएंगे। दूसरा कंसेप्ट यानी कि जो अगर हमारे पास में बेसिक क्लियर हो जाएगा तो ही हम हाई लेवल के मैथ्स को सीख सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि इसकी जो नेचर होता है वो इस तरीके का होता है कि पहले जो है वो आप छोटी चीज को सीखिए, जो है वो आप पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उसके बाद में आप लोग बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। इसीलिए बोला जाता है मैथ्स का नेचर जो होता है वो पदानुक्रम होता है, पद में होता है, यानी आप इस तरीके से देख सकते हैं। पहले आप लोगों ने एक चीज सीखी, पहले
आप लोगों का बेसिक क्लियर होगा, उसके बाद में तो आप दूसरी चीज़ सीख पाएँगे। उसके बाद में तो आप तीसरी चीज़ सीख पाएँगे। तो इस तरीके से मैथ्स जो होता है वो हायरार्किकल होता है। मैथ्स जो होता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करता है। ऑब्वियसली मैथ्स जो है वो भी साइंस का पार्ट है। जब साइंस जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण कर रही है तो गणित में करेगा। गणित विज्ञान के अन्य शाखाओं का भी अध्ययन करते हैं, यानी गणित में विज्ञान की अन्य शाखा है, जैसे कि भौतिक विज्ञान है तो उसके अंदर भी गणित सहायक है। उसके अलावा अगर हम लोग खगोल शास्त्री या खगोल विज्ञान देखते हैं तो उसमें भी गणित कहीं न कहीं काम आता है। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, उसके अंदर भी मैथ्स कहीं न कहीं काम आता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं मैथ्स के उद्देश्य के, गणित के क्या उद्देश्य हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को क्लासरूम के अंदर मैथ्स पढ़ाना चाहिए या फिर क्लासरूम के बाहर भी मैथमेटिक्स की ज़रूरत हम लोगों को क्यों है। गणित को सबसे पहले इसका उद्देश्य यही होता है कि मैथ्स को बच्चों के वास्तविक जीवन से कनेक्ट करना, यानी मैथमेटिक बच्चे की मैथमेटिक ऐसी होनी चाहिए कि वो ओरली भी बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर पाए बिना पेपर पेन लिए। तो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर देना, बच्चे गणित का आनंद ले, हाँ एंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे के विचारों में यानी थॉट्स में गणितीयकरण हो। देखिए ये जो गणितीयकरण वर्ड है ना, इसको आप लोग डबल स्टार लगा दीजिए। ये ऐसा वर्ड है जो आप लोगों को पेपर 1, पेपर 2 दोनों में देखने को मिलेगा। अगर गणित के क्वेश्चन में या किसी भी ऑप्शन में अगर आप लोगों को गणितीयकरण वर्ड दिख जाए तो मतलब आपका यही ऑप्शन राइट होने वाला है। ये चीज़ श्योर है। उसके बाद में देखते हैं बालक में तर्कपूर्ण सोच का विकास होता है। हमको पता है कि बच्चा जो है वो तर्क करता है, रीजनिंग करता है। गणित के द्वारा बालक गणित की सामान्य दैनिक अवधारणाओं को समझते हैं, यानी कि दैनिक जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है जो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करती है उसको भी बच्चा जो है वो मैथमेटिक को सीखने लगता है। उसके बाद में एक चीज जो थोड़ी इम्पोर्टेंट है, एक डेफिनेशन है। वैसे तो सीटेट के पेपर में ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन कई बार 1-2 साइंटिस्ट जो होते हैं, वो उनकी डेफिनेशंस आ जाती है। तो ये डेविड व्हीलर का बहुत बड़ा योगदान है गणित विषय में, गणित की पेडागोजी में। तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन ध्यान रखना ज़रूरी है। यदि हम गणित में सब कुछ जानते हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी यानी कि हम लोग गणित में सब कुछ जानते हैं, हर सवाल का जवाब दे देते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि बच्चा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। यानी कि कोई भी किताबी ज्ञान को बाहर रखकर बच्चा जो है वो रियल लाइफ से कनेक्ट करके किसी भी तरीके की समस्या का अगर समाधान कर रहा है, तो वो ही मैथ्स है। ऐसा बोला है डेविड व्हीलर ने। देखिए ये जो डेफिनेशन है वो स्पेशली पेपर 1 में पूछी जाती है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पेपर 2 में डेविड व्हीलर की डेफिनेशंस वगैरह पेपर 2 में थोड़ी कम आती है। उसके बाद में आता है जॉर्ज पॉलिया। देखिए जॉर्ज पॉलिया के अनुसार गणित के 2 उद्देश्य होते हैं। संकीर्ण उद्देश्य होता है, व्यापक उद्देश्य। नॉर्मल जो उद्देश्य होते हैं वो तो हम लोगों ने देख लिए हैं। उसके अलावा जॉर्ज पॉलिया द्वारा भी इसके 2 उद्देश्य दिए गए हैं। एक तो होता है नैरो, एक होता है ब्रॉड। सबसे पहले देखते हैं संकीर्ण उद्देश्य। संकीर्ण उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए संकीर्ण उद्देश्य का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को सबसे पहले तो रियल लाइफ से कनेक्ट करे, ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को दैनिक जीवन में काम आती हैं। जैसे कि आप लोगों को रोजगार में ये हेल्प करे, यानी कि मान लीजिए अगर आप दुकानदार हैं या फिर कोई भी ऐसा इंसान है जो दुकानदार है, तो उसको बार-बार कैलकुलेटर लेने की ज़रूरत ना पड़े। वो डायरेक्ट ही जो है वो अपने माइंड में ही मैथ्स के क्वेश्चंस या फिर जो भी उसका जो भी कैलकुलेशन बन रहा है उसको सॉल्व करके वो हाथों हाथ ही उसका आंसर दे सके। तो रोजगार में हेल्प करता है, सामाजिक और आर्थिक विकास में भी सहायक है। यानी कि अगर गणित अच्छा होगा, रोजगार में अगर अच्छा होगा तो समाज और आर्थिक रूप से अपने आप ही उच्चतम तरीके से आ जाएगा। वास्तविक जीवन से जोड़ने का कार्य करता है, यानी रियल लाइफ से मैथ्स जो है वो हम लोगों को कनेक्ट करती है। व्यापक उद्देश्य क्या होता है? व्यापक उद्देश्य होता है गणित में तर्क करना, गणित का चिंतन करना, समस्या समाधान करना, अमूर्तता को समझना। क्योंकि अभी थोड़ी देर हम लोगों ने जब गणित की प्रवृत्ति या नेचर पढ़ा था तो बताया था कि गणित की प्रवृत्ति जो होती है वो अमूर्त होती है। तो गणित में अमूर्तता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ में। और अब देखते हैं ये मैथ्स की पेडागोजी जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होती है। आई होप सो ये 7 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर 1-2 क्लासेस आगे पीछे हुई तो हो सकती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।